कई कमेटी कई माध्यम से वेरिफिकेशन करा के तब उसका भुगतान करते हैं, उतना ही रखते हैं, उससे अधिक कोई पेमेंट नहीं हो रहा है। 42 कांस्टेंट कॉलेजेस हैं जिसमें कमीशन से हमारे पास कुल 7 प्रिंसिपल हैं। ऐसी स्थिति में वरिष्ठता के आधार पर या विश्वविद्यालय का अधिकारी होने के नाते किसी न किसी को प्रभार देके तो काम चलाना ही पड़ेगा। उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने कमेटी को आवेदन किया जिसके चेयरमैन प्रो वीसी हैं कि हम डिसीजन लेने से पहले हम लोगों को सुन लिया जाए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। मगध विश्वविद्यालय के वीसी के आवास से 2 करोड़ रुपए बरामद हुए थे, जिसके बाद निगरानी ने जांच की तो पता चला कि यूपी की एजेंसी को कॉपी का टेंडर दिया जाता है। जिसके बाद अन्य विश्वविद्यालयों पर भी आरोप लगाए गए। मुजफ्फरपुर स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय पर भी आरोप लगा, जिसके बाद पता चला कि यहाँ भी जो कॉपियाँ आती हैं वो भी यूपी से आती है। इसको लेकर छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय के कुलपति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, क्योंकि वो भी यूपी से आते हैं और छात्र नेताओं ने कहा कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसको लेकर अपना पक्ष रखा है आज कुलपति ने क्या कुछ कहा है। मुजफ्फरपुर स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे ने क्या कुछ कहा है, वो आप सुनिए। अब ये संज्ञान में आया है इधर, और हमारा जो अगर वही कंपनी है, क्योंकि वो तो गोपनीय होता है, अभी उतना ओपन तो नहीं हो पाया है, अगर वही सेम है तो हम इग्नोर करने का प्रयास करेंगे। और फिर जब इस तरह का अगला प्रोसेस हम करेंगे, तो पर्टिकुलर जॉब के लिए होता है, पर्टिकुलर जॉब ख़त्म हो गया तो एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है। तो अब जो नए सिरे से अगली परीक्षा का होगा, उसमें अगर इस तरह से उसको सरकार के द्वारा या कहीं से प्रतिबंधित किया जाता है तो हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे, हम भी उसको फॉलो करेंगे और प्रतिबंधित कर देंगे। ऐसा है कि गार्डों की बहाली की गई है, अभी बहुत लेटेस्ट किया हमारे, तब से साल भर 1.5 साल हो गया गार्ड ही नहीं था कोई, और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। कई जगह ग्रिल टूट गई। उनका कहना है कि 78 लोग कार्यरत हैं, जबकि 100 से अधिक नहीं, गलत कहना है। ऐसा है कि जितना जितना अब है, हम उसमें कई कमेटी कई माध्यम से वेरिफिकेशन करा के तब उसका भुगतान करते हैं। जितने लोग वास्तव में काम कर रहे हैं उनकी संख्या भी हम घटाते बढ़ाते रहते हैं, जितनी आवश्यकता होती है उतना ही रखते हैं, उससे अधिक कोई पेमेंट नहीं हो रहा है। और एक तीसरा उन्होंने कहा है कि कुछ प्रोफेसर्स हैं, हाँ जी, जिनको कई कई चीज़ों का प्रभार दिया गया है। हाँ जी, ये इसको ऐसा है कि एक तो ये गलतफहमी क्रिएट की गई कि 15 दिया गया, 9 दिया गया, 8 दिया गया, 10 दिया गया। ऐसा नहीं। देखिए, हमारे सामने समस्या ये है कि इस समय 42 कांस्टेंट कॉलेजेस हैं जिसमें कमीशन से हमारे पास कुल 7 प्रिंसिपल हैं जो वास्तव में सिलेक्टेड प्रिंसिपल हैं। तो अब उन 7 लोगों से हम कितना काम, 42 कॉलेजों को देख पाना तो संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वरिष्ठता के आधार पर या विश्वविद्यालय का अधिकारी होने के नाते किसी न किसी को प्रभार देके तो काम चलाना ही पड़ेगा, अनटिल और अनलेस, जब तक कि शासन से या कमीशन से परमानेंट प्रिंसिपल नहीं आ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि कई जगहों पर वरिष्ठता की समस्या आती है। एक जगह खाली हुई या एक को चार्ज देना है, 5 लोग खड़े हुए हैं, और यहाँ तक कभी कभी किसी बड़ा अशोभनीय स्थिति भी आ जाती है, वो आपके सामने हम कहना नहीं चाहेंगे। तो ये होता है कि इनमें देने पर आपस में कहीं वो मतभेद हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में फॉर टाइम बिंग, जब तक कि सीनियरिटी या वरिष्ठता का समाधान नहीं हो जाता है, तो विभाग मुख्य रूप से मैं बता दूं अभी भी है। और कोरोना काल के पीरियड 1-1.5 साल से तो बंदी या मीटिंग नहीं हो सकती थी, इसकी वजह से डिले हो गया है। उसमें ऐसा है कि एक्ट और इंस्टीट्यूट्स में एक वैधानिक सीनियरिटी कमेटी है। अगर इस जैसे फिजिक्स में है और मैथ में, तो मैं आपको नाम लेके बता देता हूँ जो जटिल है, जिसकी सीनियरिटी डिसाइड नहीं हो पाई है। ऐसा है कि वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके हमने और उस कमेटी को रेफ़र किया। तो अब उसमें एक तो ये हुआ कि उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने कमेटी को आवेदन किया जिसके चेयरमैन प्रो वीसी हैं कि हम डिसीजन लेने से पहले हम लोगों को सुन लिया जाए। तो उस सुनने के प्रोसेस में कुछ समय लग गया, एक एक दो दो को बुलाया, दिन में उनका पूरा रिकॉर्ड और वो देखा।
फिर ये हुआ कि कुछ और उसमें लीगल लिखना था, तो लीगल एडवाइस ली गई, शायद लीगल एडवाइस भी अब आ गई है। अब उस कमेटी की 1 या 2 फाइनल बैठक होनी है, जिसमें कि निस्तारण हो जाएगा कि कौन सीनियर है। वो वैधानिक कमेटी होती है। फिर उसके बाद वो आदमी या तो चांसलर के यहाँ जा सकता है जो इफेक्टेड होगा, या तो फिर हाई कोर्ट जा सकता है। इसीलिए हमने उस वैधानिक कमेटी के जिम्मे ही सौंपा हुआ है, और जैसे ही उसका निर्णय आ जाएगा, जो भी सीनियर कमेटी डिक्लेयर करेगी उसको हम तुरंत उस विभाग का चार्ज दे देंगे। इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ भी खाली हुआ, सीनियरिटी का कोई लफड़ा नहीं था, उन सब को अभी अभी हमने डीन का चार्ज दिया है। जो वरिष्ठ थे उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, उसमें जो वरिष्ठ था उसको मैंने बनाया है। और इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ विभागाध्यक्ष खाली हुए हैं, जो जहाँ वरिष्ठता का कोई विवाद नहीं था, वहाँ सबको हमने सीनियरिटी के आधार पर। तो आपने सुना कि कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने साफ साफ कहा है, अगर सरकार उस एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करती है तो आगे ध्यान रखा जाएगा। ये सिर्फ एक बार के लिए होता है, हर बार नया टेंडर होता है और अलग आदमी को टेंडर दिया जाता है, ये सिर्फ एक ही बार होता है। वहीं कई विश्वविद्यालय के कई कर्मचारियों को कई पद देने को लेकर उन्होंने कहा कि 42 कॉलेज विश्वविद्यालय के अंदर आते हैं, जिनमें से सिर्फ मात्र 7 कॉलेजों में परमानेंट प्रिंसिपल हैं। ऐसे में उन्हें किसी न किसी को प्रभार देना पड़ता है और काम करवाना पड़ता है। अगर नियुक्ति की जाएगी तो सही कर लिया जाएगा, ठीक कर लिया जाएगा। और कई बातों को कहा है उन्होंने, अपने ऊपर आरोप लग रहे को लेकर जवाब दिया है उन्होंने, कई सारी बातों को कहा है कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे ने। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।